student, welcome to class 5th. In previous class we read about the road transport, water transport, rail transport. Today I will teach you air transport. The air transport is of recent origin in the area of transport modes. एयर ट्रांसपोर्ट एक रिसेंट ओरिजिन है ट्रांसपोर्ट के, उसमें इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग एविएशन सेक्टर इन द वर्ल्ड। एयर ट्रांसपोर्ट जो है, इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट जो है, एक बहुत ही जल्दी फास्टेस्ट डेवलपिंग एविएशन यानी विमान सेक्टर है वर्ल्ड में। द एयरक्राफ्ट यूज्ड इन एयर ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स एंड जेट प्लेन्स। फीचर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के क्या फ़ीचर है? इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड द क्विकेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे मॉडर्न और क्विकेस्ट यानी जल्दी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ एक्सपेंसिव ड्यू टू इट्स हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है यानी महंगा होता है क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इट प्रोवाइड्स कंफर्टेबल एंड इफ़िशियंट सर्विस। ये बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छी सर्विसेज देता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ फ्री फ्रॉम फिज़िकल बैरियर्स। ये फिज़िकल बैरियर से एकदम फ्री रहता है। हाउएवर एयर ट्रांसपोर्ट इज़ रिस्की होता है क्योंकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर नॉट देयर इन केस ऑफ प्लेन क्रैशेस। क्योंकि जब हम प्लेन में रहते हैं तो कभी कभी क्रैश कर जाता है, इसलिए उसमें कोई आपके सर्वाइवल के बहुत अच्छे चांसेस नहीं होते हैं। हाउएवर प्लेन क्रैशेस आर रेयर। वैसे प्लेन जो होते हैं वो ज़्यादातर कम क्रैश ही होते हैं, बहुत मतलब ऐसी कंडीशन होती है तभी क्रैश होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, एयर ट्रांसपोर्ट का इंडिया में क्या? इन इंडिया द बिगनिंग ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज मेड इन 1911 with a 10 किलोमीटर एयरमेल सर्विस बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। इंडिया में जो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1911 में, इसको बनाया गया था। 10 किलोमीटर एयरमेल सर्विस थी जो कि इलाहाबाद से नैनी तक के बीच की थी। द रियल प्रोग्रेस वॉज मेड इन 1920 में ये रियल प्रोग्रेस हुआ, बढ़ा व्हेन सम aerodromes were constructed and the Tata Sons Limited started operating internal air services in 1922। 1922 में ऑपरेटिंग इंटरनल एयर सर्विसेज स्टार्ट हुई टाटा सन्स लिमिटेड ने, जिसको किया इन 1953 में 2 सेपरेट कॉरपोरेशन फेयर सेटअप किए गए। द एयर इंडियन इंटरनेशनल टू कैटर फॉर इंटरनेशनल एयर रूट्स एंड द इंडियन एयरलाइंस शुरू हुई फॉर द डोमेस्टिक सर्विसेज, घरेलू सर्विसेज के लिए। प्रेजेंटली इंडिया हैज़ 5 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के 5 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं एंड 22 मेजर एरोड्रोम्स हैं। अंडर गवर्नमेंट ओपन स्काई एविएशन पॉलिसी है। गवर्नमेंट के अंडर एक ओपन स्काई एविएशन पॉलिसी है। मेनी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं इसको जिनको ज्वाइन किया है विद एयर इंडिया ने एंड इंडियन एयरलाइंस से जो जुड़े हुए हैं। सम ऑफ द प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं इंडो जेट एयरवेज, स्पेस जेट, एयर एशिया इंडिया, एयर पेगासस एंड विस्तारा। इंडियन नेशनल्स एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स क्या हैं? इंडियन फ़्लाइट्स क्या हैं? इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। इंडियन नेशनल ट्रैवलिंग अब्रॉड रिक्वायर ए वैलिड इंडियन पासपोर्ट। इंडियन नेशनल ट्रैवलिंग का ये है कि ज़रूरत होती है एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट की एंड ए ट्रैवल अथॉरिटी फॉर द डेस्टिनेशन कंट्री विच इज़ नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ वीज़ा। वीज़े का फॉर्म डाला जाता है कहीं दूसरी कंट्री में जाने के लिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑब्टेन्ड पैरियर टू द जर्नी, ये जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंट्री, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं वेयर वीज़ा ऑन अराइवल इज़ अवेलेबल, तो आपके पास वीज़ा ज़रूर होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।